नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद देव विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज, इसके माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने कल जो बात की थी, जीव और कर्म का आपस में कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उससे जुड़ना और ना जुड़ना, इसके क्या मायने हैं, ये हमने कल समझा था। अब आगे की बात करते हैं। विषय का कंटिन्यूएशन देखें तो आचार्य देव ने कहा कि देखो भैया, प्रश्न जब हमने पूछा कि ये कैसे उद्गल जीव के साथ कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए और किस प्रकार से बनते हैं, ये प्रश्न जब पूछा तो उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने कहा कि देखो, जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है। देखिए क्या कहा यहाँ, शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं, किस लिए और किस प्रकार से। तब आचार्य देव ने कहा कि सिंपल सा लॉजिक है, अपनी बल और सत्ता को सब चाहते हैं, तो जीव जीव का हित करता है, कर्म कर्म का हित करता है। ये क्या करता है ये अपन ने देख लिया। अब ये होने के बाद अगली बात है, ऐसा इसलिए है, ऐसा है, कैसा है, कर्म कर्म का हित करता है। देखो वो अपनी पार्टी बनाने में लगा है, जीव को जीव का करना चाहिए, तो इसलिए इसलिए तुम क्या करो, अब ये कह रहे हैं। बात ख्याल में आती है। ऐसा है, कैसा है, जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है, ऐसा है। इसलिए अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए वो बताते हैं। विषय कनेक्ट हुआ, ख्याल में आया। जीव जीव का हित करता है, कर्म कर्म का करता है, इसलिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए ये बताते हैं। ठीक है। आ, चलें आगे बढ़े, ख्याल में आती है बात। देखिए क्या कहते हैं। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारो सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् अतः प्रगट देहादिका मूढ़ करत उपकार सज्जनवत बन यह तज जिय कर निज उपकार। क्या करना चाहिए भैया, दुनिया की ये रीति है, और इसलिए तुम भी अपना काम करो, यही कहेंगे ना हम। जब सब अपनी अपनी पार्टी बनाने में लगे हैं, सब अपना अपना भला चाहते हैं, तो तुम क्यों बेगाने और दीवाने बनते हो दूसरों में। इस भाषा में बात करते हैं। देखो, अज्ञ लोकवत, लोक के समान मूढ़ होकर, दृश्य मानस्य परस्य, दिखने में आते शरीर आदि पर पदार्थों का उपकुर्वन उपकार करता है। कौन, तू। तू मतलब आचार्य देव मुझे कह रहे हैं कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, दुनिया की दुनिया की तरह मूड होकर। वो तो सब मूड हैं ही दुनिया के लोग, तुम भी मूड बन रहे हो। तो मूड बन रहे हो मतलब मूर्ख बन रहे हो, है ना। तो क्या कहते हैं, लोक के समान मूड होकर दिखने में आते शरीर आदि पर पदार्थों का उपकार करता है।
अब तू परोपकृत्यम, पर के उपकार की इच्छा उत्सृज्य छोड़कर सोपकार भव, अपने उपकार में तत्पर हो। बहुत कर ली तुमने दूसरों की गुलामी, दूसरों की जी हजूरी, दूसरों की सेवा, दूसरों का उपकार, अब जरा अपना भी करो। दूसरों का उपकार छोड़कर अपना करो। क्यों? क्योंकि जो जो जिसका है वो अपना अपना कर लेगा, तुम्हारी जरूरत उसको नहीं है। कर्म कर्म की वृद्धि करता है, जीव को जीव की करना चाहिए। तो तुम उसमें जुड़ते हो तो तुम कर्मों की वृद्धि करते हो, जीव की तो करते नहीं। ख्याल में आती है बात? तुम अपने को भूलते हो और कर्म को ही बलवान बना देते हो। तुम उससे चिढ़ते हो और उसके हाथ में अपनी पूरी पावर सौंप देते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अब दूसरे का उपकार करना बंद करो। दूसरे का मतलब शरीर आदि पर पदार्थों का। कथा ख्याल में आती है? टीका देखें। ठीक है भैया, हम बंद करेंगे। क्या बंद करें? करना है ये तो समझ में आ गया, है ना? देखिए क्या कहते हैं। पहले तो अभी टीका को ही इसी इसी बात को दोबारा से और समझने का प्रयास करते हैं। अ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय श्री शेष कह रहे थे आप? ओके, सो टीका को देखते हैं। अविद्या के वश पर का अर्थात कर्म का अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को आज हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? अज्ञानवश शरीर को अपना मान रहे हैं। मतलब एग्जाम होता है ना, और एग्जाम में क्या करते हैं कि भैया सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो, दूसरे की कॉपी में मत झांको। अदिति जी, ऐसे ही करते हैं ना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना कर रहे हैं। अब कोई वहां बैठा हो एग्जाम हॉल में, 3 घंटे का उसको समय मिले, और वो क्या करे? अरे यार इसको तो कुछ लिखना ही नहीं आ रहा, ये तो कुछ लिख ही नहीं पा रहा, अरे यार ये कितना ज्यादा लिख रहा है। सब ऐसा करे कोई, तो उसको क्या कहोगे आप? सिनेरियो समझ में आया ना? मूर्ख ही कहेंगे भैया उसको, क्योंकि खुद तो लिख नहीं रहा है, दूसरों को ही देखने में लगा हुआ है। हाँ? क्यों? क्यों मूर्ख कह रहे हो? क्योंकि वो खुद नहीं लिख रहा अपनी कॉपी में, दूसरों को ही झांक रहा है। बस यही गाथा नंबर 32 है। समझ में आई बात? मनुष्य कि जीवन भी एक परीक्षा ही है ना। हाँ हाँ, वही बात चल रही है। तो ये जो अभी अपन ने एग्जैक्टली सिनेरियो देखा, यही गाथा नंबर 32 है कि भैया तू अपनी कॉपी में लिख, दूसरे की ओर ताकना बंद कर। क्यों? तुम्हारे नंबर तुम्हारे से आएंगे। ख्याल में आती बात? आई होप आप हाँ भैया। आपको एक सिनेरियो तो एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट? अब देखिए हाँ। क्या कहते हैं इसमें। अविद्या के वश पर का। अब अविद्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भैया तुम दूसरे की कॉपी में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी कॉपी में लिखो। तो अविद्या के वश पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को विद्या के अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके तुम प्रधान रूप से अपने आत्मा का अनुग्रह अर्थात उपकार करने में तत्पर हो। तुमको पता नहीं है, तुम भूल से शरीर और कर्म का उपकार कर रहे हो। करना जीव का उपकार चाहिए था। इसलिए जरा विद्या लेके आओ, ज्ञान लेके आओ, और ज्ञान से भेद विज्ञान करो, और देखो कि मेरा क्या है, मेरा किस में फायदा है। राइट? अपना अनुग्रह करने में तत्पर हो। इस बात को अगर हम दया की भाषा में कहें तो बड़े पंडित साहब के एक पाठ में 2 लाइनें आती हैं। दया करो पहले अपने अपने पर पर सहाय की चाह न हो। आ, करो पहले अपने पर सहयोग की चाहना हो। ये तो मेरे को भी याद नहीं है भजन। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। ख्याल झूठी में आती है बात? छोड़ो जिन वचनों में जी चित्त पंडित जी। धरो। है ना? दूसरों के चक्कर में मतलब दूसरों के कारण नहीं, अपने स्वयं के अंदर उनके प्रति उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के चक्कर में।
हमारा पूरा जीवन बीता जा रहा है, उपकार कर रहे हैं, किसका? दूसरे का। कैसे कर रहे हैं उपकार? देखते हैं। क्या करता हुआ उपकार करता है? किसका? अर्थात पर का। अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य भिन्न दृष्टि गोचर इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, उसमें ही पूरा जीवन बिता देता है। कौन? मैं। और मैं कैसा हूँ? अगर ऐसा करता हूँ तो मैं अज्ञानी कहा जाता हूँ, तत्वों का अज्ञाता कहा जाता हूँ। किसकी तरह? लोगों की तरह। दुनिया में जो अंध मची है ना, झूठा उद्यम लोग करत हैं आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की तो टाटी। के की टाटी। तो ये झूठा उद्यम मतलब अविद्या के वश, है ना। दूसरों का उपकार करना मतलब झूठा उद्यम। क्या कहा उस भजन में आगे? निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी, अरे जी जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम लोग करत हैं आंखन बांधी पाटी। जान नहीं, झूठा उद्यम लोग करत हैं जामे निस्दिन घाटी, जिसमें निस्दिन घाटा ही होने वाला है। और इधर कहा जानबूझकर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। जानबूझ के अंधे बने। कैसे जानबूझ के अंधे बने? हजारों लोगों की खबरें हमने अपने जीवन में सुनी होंगी कि भैया ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो शरीर तो यहीं रह गया ना, और हम उस शरीर को अपना मान रहे हैं। दूसरे के जीवन में देखने को दिखाई दिया कि देखो ये तो छूटता ही है। तो छूटता है वो बात नहीं है, इस समय भी छूटा हुआ ही है, अलग ही है। संयोग के काल में ही है न्यारे। क्या कहा? संयोग के काल में ही है न्यारे, संयोग होते कभी ना हमारे। निरपेक्ष जीवन आएगा आएगा, आनंद का दिन आएगा आएगा। क्या भावना बात है। अरे इसी समय ये मैं इनका उपकार क्यों करूं? क्योंकि ये मुझसे इसी समय भिन्न है। मृत्यु के समय भिन्न होंगे वो बात नहीं चल रही है। इस ही समय मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शनमय है और इस देहादि का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्णमय है। मैं इसका उपकार क्यों कर रहा हूँ पागलों की तरह, है ना। जैसे अज्ञानी लोग जब तक पर को पर रूप नहीं जानता तब तक उसका उपकार करता है, परंतु उसको तत्व से जानने के पश्चात अर्थात स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप जानने के पश्चात उसका उपकार करना छोड़ देता है और अपना उपकार करने में तत्पर होता है। इसी तरह तू भी तत्पर हो। बहुत होशियार बच्चा हो, अब उसे पता नहीं है, मान लो कॉपी, हाँ कॉपी भी, आंसर शीट्स भी आजकल प्रिंटेड ही आती है ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वाली हो और उस पर सब प्रिंटेड रहता है, ओसीआर वगैरह। अब किसी और की आंसर शीट में वो सॉल्व कर रहा था पेपर अभी तक, पक्का पता है ये कंप्यूटर से चेक होने वाली है कॉपी, है ना। अ, अभी किसने किया है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो कॉपी चेक होगी उसके खाते में वो नंबर जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको जैसे ही पता चला कि ये मेरी कॉपी नहीं है, तो कितने क्वेश्चन और सॉल्व करोगे आप उसमें? ख्याल में आती है बात? और क्यों करोगे भैया? तो ये होता है तत्व ज्ञान। परंतु उसको तत्व से जानने के पश्चात अर्थात स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप जानने के पश्चात उसका उपकार करना छोड़ देता है और अपना उपकार करने में तत्पर होता है। इसलिए तू भी तत्पर हो। उपकार कैसे करते हो आप? उपकार करना मतलब अपने ज्ञान दर्शन की पावर को, किसी का उपकार कैसे करते हो जगत में? अपना समय, शक्ति, धन, ऊर्जा उसकी ओर लगाना, इसी को उपकार कहते हैं। आपको किसी का उपकार करना है तो आप समय से उपकार करोगे, शक्ति से उपकार करोगे, धन से उपकार करोगे,
है ना। तन मन धन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो तन मन धन से आप उसका उपकार करोगे। शरीर शारीरिक सामर्थ्य से करोगे, वचनों से करोगे, है ना, मन से करोगे, धन इत्यादि से करोगे। अब यहाँ हम उसका उपकार कैसे कर रहे हैं? शरीर और उपयोग। कर्मों का अपनी शक्ति और उपयोग से। ख्याल में आती है बात? उपयोग हमारी पूंजी है, अपना समय ही दे। समय इतना इतना इम्पोर्टेंट असेट है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम किसी को देते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। बट एक्चुअली समय बहुत इम्पोर्टेंट, या सामने वाले ने हमें दिया तो हमें लगता है कुछ नहीं दिया। अरे उसने समय दिया, बहुत बड़ी चीज थी। और वही समय, अमूल्य समय, हम अपने शरीर और कर्म इत्यादि को दे रहे हैं, मोह राग द्वेष भावों को दे रहे हैं, और उससे वो फल फूल रहे हैं। ख्याल में आती बात? तो अब क्या करोगे? जैसे ही समझ में आया कि ये मैं नहीं हूं, तो क्या करोगे? उपकार करना बंद करोगे। उपकार करना मतलब समय, शक्ति, बुद्धि इधर इधर की ओर लगाना बंद करेंगे। ये बंद करने का नाम है उपकार नहीं करना। और अपने आत्म उपकार में तत्पर होना मतलब अपनी समय, शक्ति, बुद्धि, उपयोग अपनी ओर लगाना। वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल याद रहेगा? दूसरे की कॉपी में कब तक लिखोगे भैया? एक बात। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, बैंक में पैसे जमा करने जाने हैं और खाता नंबर आप गलत डालते हो हमेशा, तो पैसे किसके खाते में जाएंगे? क्यों भैया? 1 करोड़ रुपए थे आपके पास, वहाँ प्रांजल गलती भाई। नहीं करते, वहाँ तो होशियार रहते हैं। वहाँ गलती नहीं करते। डबल डबल चेक करते हैं, ट्रिपल ट्रिपल चेक करते हैं, हाँ। यहाँ क्यों नहीं करते कि हमारा उपयोग, समय, शक्ति किधर जा रही है, ये पैसा जा किधर रहा है? प्रांजल भाई हैं क्या? आ, यस है। बताइए भैया, बैंक में गए पैसे डालने हैं, तो दूसरे के खाते में डालते हैं, अपने में डालते हैं? और जैसे ही पता चलेगा तो क्या करते हैं? अपने में डालने में तत्पर होते हैं। भैया वो पैसा दूसरे में गलत चला गया यार, क्या करें? वो पुराने वाले, वो बैंक मैनेजर से बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे, और आगे ऐसी गलती अपने से नहीं हो, इसके लिए सावधान। अच्छा ठीक है, आज का दिन तो चला गया दूसरों में, कल फिर दूसरों का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, ये तो बाहरी चीजें हैं ही, इनसे तो जितना निवृत्ति हो सके हो। मेन तो अपने उपयोग में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, क्या कहा आचार्य कलंक देव ने परमानंद स्त्रोत के अंदर? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपने आत्म तत्व का चिंतन करना उत्तम है। मोह चिंता च मध्यमा, है ना, ये मोह राग द्वेष इत्यादि जो हमारे अ, मोह चिंता में क्या लेंगे, मुझे एक बार और देखना पड़ेगा, आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। मोस्टली इस देह को चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो सामान्य इम्पोर्टेंट काम है, वो मोह चिंता। पर चिंता अ, काम, हाँ, अ, अधमा काम चिंता स्यात्, विषय भोगों की वासना करना, चिंता करना अधम है, गिरी हुई चीज है, निकृष्ट चीज है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता करना, फिक्र करना तो अधम से भी अधम काम है, क्योंकि उससे तो तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं है, उसमें तो तुम्हारा उपयोग लगना ही नहीं चाहिए। तो पर की डेफिनेशंस थोड़ा सीक्वेंशली अपने दिमाग में बनाइएगा। पहले बहुत बाहरी पर तो वो हो गए जिनसे हमारा रियल लाइफ में कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। अमेरिका की न्यूज हो, कहीं और की न्यूज हो, कहीं और की न्यूज हो, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए अननेसेसरी उनको सुनकर राग द्वेष खड़े करना नहीं मन में। पर चिंता अधमाधम, फिर पर में और भी चीजें आएंगी, काम चिंता भी आएगी, मोह चिंता भी आएगी, है ना। इनसे भी पर, ये भी पर के खाते में जाते जाएंगे। पर पहले कौन सा वाला पर छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा, हाँ? नहीं तो देव शास्त्र गुरु पहले पर दिखाई देने लग जाए और घर गृहस्थी बाद में दिखाई दे पर,
या दिखाई ही ना दे, ऐसा ऐसी भूल मत करना भैया। ख्याल में आती है बात? है पर किधर देखकर पर कह रहे हो? ख्याल में आती है बात? अरे कुछ स्वयं होगा तभी तो दूसरे को पर कहोगे। भारत, इंडिया के बाहर गए घूमने, कोई भारतीय मिल जाए तो उसे भी अपना कहते हैं। किस दृष्टि से? क्योंकि इस देश में रहने वाले लोग मेरे नहीं हैं, इसलिए ये स्वयं हो गया। कोई भारत में रहे तो अब सबको अपना कहाँ मानते हैं? फिर कोई महाराष्ट्र में मैं रह रहा हूँ, मान लो एमपी का कोई दिख जाए, अरे तुम अपने अपने एरिया, वो अपना अपनापन कहाँ से आया? क्योंकि इसको पर मान रहे हो तब, और चूंकि उसे अपना कहा इसलिए इनको पर कह पा रहे हो, राइट? अब एमपी में भी कोई किसी जिले की बात कर लो, किसी गांव की बात कर लो, किसी मोहल्ले की बात कर लो, घर की बात कर लो, आ, घर में अपने कजिन्स की बात कर लो, तो जब अपने सगे भाई बंधु अपने बोलते हो तब कहते हो कि ये तो पराये हैं। बराबर है? तो बेसिकली अपने और पराये का जो व्यवहार है उसमें स्व शामिल है। आप पहले किसी को स्व देखोगे तो उसके अपोजिट वाले को पर देख पाओगे। यहाँ अपने आप को स्व देखा नहीं तो देवशास गुरु को पर कहाँ से देख रहे हो? उसको देखने के लिए, उनको पर कहने के लिए पहले स्व को तो स्व स्वीकार करना होगा, तभी तो कह पाओगे कि ये पराये हैं। पर नहीं, हमने तो सुन लिया और हो गया बस हमारा पराया शुरू। ख्याल में आती बात? ऐसी भूल नहीं करना। पर किधर देखकर पर हैं? जब हम स्व शुद्धात्म तत्व को देखेंगे तब वो पर है। ख्याल में आती बात? विषय समझ में आया? आगे बढ़े? जी पंडित जी। खाता वाला एग्जांपल याद रखना प्रांजल भाई। अब किसके खाते में पैसे डालोगे? हाँ, अब अगली बार जब कभी अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज ये सब ओपन करो तो ध्यान रखना दूसरे के खाते में पैसे डाल रहे हो। याद आएगी कि नहीं? चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। श्री पूज्यपाद आचार्य ने समाधि तंत्र श्लोक 61 में कहा है, ना जानन्ति शरीराणिम सुख दुखान्य बुद्धया निग्रहानुग्रहघ्यम तथाप्यत्रैव कुर्वते। यह शरीर जड़ है, वह सुख दुख नहीं जानता, तथापि मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा उनमें शरीर आदि में निग्रह अनुग्रह बुद्धि उपकार अपकार बुद्धि करता है। शरीर जड़ है, और जड़ कहने में चैतन्य की विपरीतता आ गई। मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, इसलिए उसका नाम जड़ है। सुख दुख उसको कुछ पता नहीं है, फिर भी उनमें उपकार और अपकार बुद्धि करता है। वो सुख दुख कुछ नहीं जानता, उसको कुछ भी फील नहीं होता, उसके अंदर सुख और दुख की कोई भी चीज नहीं है, फिर भी या तो इसने मेरा भला किया, ये मेरा अच्छा है, ये इससे मुझे सुख होगा या इससे मुझे दुख होगा। एक्चुअली उसके अंदर सुख और दुख है ही नहीं। क्या कहा? शरीर जड़ है और जड़ में सुख और दुख नहीं होता। जड़ को जड़ कहा ही इसलिए है कि उसमें सुख और दुख होता नहीं है। ख्याल में आती बात? चैतन्य नहीं होता मतलब ज्ञान दर्शन नहीं होता। ज्ञान दर्शन नहीं होता, जहां पर ज्ञान नहीं होता वहां पर आनंद भी नहीं होता। तो उसमें सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती लगे हो ये मेरे लिए सुख रूप है, ये मेरे लिए दुख रूप है। अरे वहां है ही नहीं, है ही नहीं, उसमें वो गुण है ही नहीं। ख्याल में आता है? समूल से ही नष्ट कर दिया कि ये सुखी करता है कि दुखी करता है, ये बात छोड़ो। पहले तो ये बताओ कि इसमें सुख और दुख करने की सामर्थ्य भी है क्या? है ना? वो होता है ना अपने कोर्ट कचहरी में कि भाई इसने ये काम किया कि नहीं किया। अरे किया कि नहीं किया ये बात छोड़ो, ये वहां पर उपस्थित था भी क्या, इसमें वो करने की ताकत भी है क्या? ख्याल में आती बात? वैसा वैसा ही मतलब उसके एक लेवल ऊपर वाली बात कहकर उसमें सुख दुख नाम का कुछ भी
सामर्थ्य ही नहीं है तो उसको तुम भला बुरा क्यों कह रहे हो? अब वो तो था ही नहीं वहां पे, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम उसको गाली क्यों दे रहे हो या उसको सम्मान क्यों दे रहे हो? उसने तो उसमें कुछ भी नहीं किया, है ना? यह जीव, मतलब मैं, वस्तु स्वरूप से अनजान होने से अपने आत्मा से सर्वथा भिन्न शरीर आदि का कुछ नहीं कर सकता, तो भी अज्ञान से उनकी रक्षा करने आदि रूप उपकार करने के विकल्पों में लगा रहता है। मैं इसको बचाऊं, चमकाऊं, गोरा करूं, खिलाऊं पिलाऊं, पुष्ट करूं। क्या कहा छड़ाला जी की दूसरी ढाल में? कैसे उपकार करते हैं हम देह का? तन उपजत अपनी उपज जानिए वाला। हाँ, ये भी है, और इसके जस्ट पहले वाला मैं सुखी मैं दुखी सुखी मैं रंग दुखी मैं रंग प्रभाव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, गोधन मैं प्रभाव सबल मेरे में, सुततिय मैं, मैं सबल हाँ दीन वो है ना, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो ये हाँ तो कह रहे हैं कि भैया उसमें सुख और दुख नाम का गुण ही चरित्र नहीं है, तुम उसकी ओर देखकर अपने आप को सुखी और दुखी क्यों कह रहे हो? ख्याल में आती है बात? बेरूप मूरख, बेरूप, बेरूप सुभग मूरख। है ना? ये तो ऐसी बात हो गई कि उसको देख कर कह रहे हो कि मैं इससे सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। हम हमारा सहज है, मान लो कोई बनाया कुछ, तो वो बोलता है इसमें मिर्ची है। हम कहें हमने मिर्ची इसमें डाली ही नहीं है, इसमें मिर्ची आ कहाँ से जाएगी? है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसमें मिर्ची कम है या ज्यादा है, ये बात थोड़ी ना होगी, समूल से ही है नहीं। तो ये मुझे सुखी करते हैं, ज्यादा सुखी करते हैं, कम सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, ये सब बातें तो बाद की हैं। इसमें सुख और दुख नाम की क्वालिटी ही नहीं है, है ना? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अरे रूप है, सुभग है कि दुर्भग है, ये बाद की बात है, पर ये रूप तुम्हारा है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो। ख्याल में आती बात? इसलिए आचार्य का उसको उपदेश है कि अविद्या का त्याग करके पहले स्थिति समझो, नशे में हो क्या ऐसा, मोह महामत पियो अनादि, तत्व ज्ञानी बन, और पर उपकार करने का विकल्प छोड़, दूसरे के अकाउंट में पैसे डालना बंद करो। क्या कहा अनुप्रेक्षा जी? शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार कर, शुद्धात्मा बनने रूप आत्मोपकार कर, शुद्धात्मा बनो भैया। क्या राग द्वेष के व्यापार में लगे रहते हो? दूसरे की कॉपी में लिखना बंद करो। ख्याल में आती है बात? यहाँ शिष्य कहता है कि इन दोनों का भेद किस प्रकार ज्ञात होता है, कैसे समझ में आया है कि भैया ये शरीर आदि वाला अकाउंट है और ये मेरा अकाउंट है? बताओ भाई, हमको पता कैसे चले किस अकाउंट में पैसे जाएं, या इन दोनों का भेद कैसे पता हो? पैसे जाए वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए। क्या कहा? अर्थात स्वपर का भेद किस उपाय से ज्ञात होता है, उस भेद को जानने से क्या लाभ होता है, ऐसा पूछते हैं। कैसे एंड क्यों? क्या फायदा होगा भेद को जानने से, और भेद कैसे किया जाता है? तो देखो, अगली अगली गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेश अभ्यास से निज पर भेद विज्ञान, स्वसंवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। क्या फायदा होता है? तो मोक्ष सुख का अनुभव होता है, फायदे की बात हो गई। कैसे इनका भेद जाना जाता है? तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास के द्वारा, और स्वसंवेदन से। तीन बातें बताई यहाँ पर। गुरु के उपदेश से, अभ्यास के द्वारा, स्वसंवेदन से। क्या जाना जाता है? स्वपर का भेद। चाहते हो ना स्वपर का भेद विज्ञान करना? चाहते हो ना निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करना? तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, तीन बातें बताई। सबसे पहले गुरु का उपदेश, स्वयं का अभ्यास, और फिर स्वसंवेदन करना।
ठीक है, देखो इन तीनों बातों को डिटेल में समझते हैं। याद रही ये तीन बातें? क्विकली कोई रिवाइज करेगा? क्या कहा? से संवेदन से गुरु और का उपदेश, क्रम से अभ्यास के बताइए, द्वारा। गुरु क्रम का से बताइए। गुरु उपदेश, के उपदेश से सबसे पहले अभ्यास गुरु द्वारा का उपदेश, गुरु का गुरु के उपदेश, स्वयं उपदेश का फिर अभ्यास अभ्यास द्वारा व संवेदन से। है ना? यही बात देखो समय सारजी ग्रंथ की 5वीं गाथा की टीका में भी आई है। क्या कहा? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के आ, से मुझे इस निज वैभव की प्राप्ति हुई है, सो तुम भी इसे स्वानुभव से प्रमाण करना। है ना? तो ये एक एक चीज है कि भाई कैसे हो भेद विज्ञान। तो वहां आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु के उपदेश से, उन तीनों बातों में उपदेश और आगम का अभ्यास, ये एक तरीके से इसमें शामिल कर लीजिए। और अभ्यास के द्वारा मतलब युक्ति के अवलंबन से, विचार करके। स्वसंवेदन मतलब स्वानुभव से प्रमाण करना। तो ये स्टेप्स बताए। क्या कहा अब आगे? इससे स्वपर का भेद जाना जाता है, गुरु के उपदेश से, स्वयं के अभ्यास से। स्वयं स्वयं अपनी लैब बनो। जिनवाणी का अभ्यास किया, उसके बाद देखो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, अभ्यास कीजिए कि सही में ये अलग अलग हैं कि एक है। हम जैसा जिनवाणी में पढ़ के आए हैं वैसे ही हैं या नहीं है, और उसको फिर स्वसंवेदन से प्रमाण कीजिए। ऐसे भेद विज्ञान होता है। देखिए, इस भेद विज्ञान को सीखना चाहते हैं हम तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। कोई पढ़ना चाहेंगे? आ, या फिर ठीक है मैं ही पढ़ता हूँ। जो जानता है वह क्या? व्याख्या। स्वपर का अंतर, अर्थात आत्मा और पर का भेद। अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, नहीं आ रही। ऐसा अर्थ है। जो अपने आत्मा को सॉरी, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। किस कारण से स्वपर का भेद जानना है अपने को। कैसे जानेंगे? उसके 3 कारण बताते हैं। जानता है। किस कारण से? संवित्ति से, स्वसंवेदन से, अर्थात लक्षण से, अपने लक्ष्य के अनुभव से। स्वसंवेदन से प्रमाण करना, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्षण किसे कहते हैं? जो परस्पर मिली हुई अनेक वस्तुओं ये में से वस्तु किसी जिसे एक ठीक वस्तु को है, भिन्न वो करने अलग का करना। प्रबल कारक जो है, अलग करने का जो कारण है, उस पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अब ये मिला हुआ एक कंपनी है जिसमें शरीर है ना, मन है, वाणी है, शरीर औदारिक कार्बन, औदारिक वर्ग, क्या बोलेंगे, आहारक वर्गणाएं हैं। नहीं, औदारिक शरीर है ना, हाँ। औदारिक आहार वर्गणा और औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर की एक कंपनी है, ठीक है। इसमें कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है ना। और आत्म तत्व के अंदर भी देखा जाए झांक कर, तो पर की ओर झांकने से जो मोह राग द्वेष के भाव हैं वो भी है, ज्ञान भी है। तो अब इसमें किसको अपनी पहचान का चिन्ह बनाया जाए? इसमें मैं कौन हूँ? तो ज्ञान वाला। एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण जो है, चेतना लक्षणम, है ना। आनंद कंद, ये हम गाते हैं ना, चेतना लक्षणम, एक भजन है, किसी को ख्याल हो बोल तो। तो चेतना लक्षण है हमारा, उपयोग हमारा लक्षण है। ये जानने देखने रूप जो व्यापार निरंतर मेरे अंदर हो रहा है, ये हूं मैं, और ये मैं ही हूं, ऐसा स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से, अपने ही अनुभव से जानना। अब ये स्वसंवेदन करना है हमें। ये स्वसंवेदन इंपॉर्टेंट चीज है, इससे वास्तव में स्वपर का भेद विज्ञान होता है।
ठीक है। अब ये स्वसंवेदन कैसे होता है? अभ्यास से होता है। कैसे अभ्यास से? अभ्यास की भावना से कि मुझे ये करना है। अब वो अभ्यास की भावना भी कैसे होगी? वह अभ्यास कैसे होगा? गुरु के उपदेश से, अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है ना। निर्ग्रंथ गुरुओं के ऐसे अ, भेद विज्ञान परक वाक्यों को सुने जीव, हे जीव तुम तो ज्ञान लक्षण वाले हो। है 25वीं गाथा में आचार्य कुंदकुन देव क्या कहते हैं? सवर्ण हुणान दिठो जीवो वो लक्षणो नित्यम। तत्वार सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं? वो उपयोग लक्षणम, क्या है सूत्र? उपयोगो हाँ, लक्षणम, उपयोग लक्षण। हाँ, है ना। तो ये लक्षण बता रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं, ये भेद विज्ञान उत्पन्न करने वाला वाक्य है, सूत्र वाक्य है, उपयोगो लक्षण है। मरण सैया पर हो, कहीं पर भी हो, हमें कोई ये दो वाक्य बोल देवे, उपयोगो लक्षण, मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, ये राग रंग भेद ये सब मुझसे भिन्न है। हम लोग इसमें गाते हैं ना, फिर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं मैं रंग रंग राग से राग से राग से भिन्न भिन्न भेद भेद से से ही मैं भिन्न निराला भिन्न हूँ। निराला हूँ। मैं हूँ आगे क्या अखंड, कहा? मैं मैं हूँ हूँ अखंड अखंड चैतन्य पिंड। अखंड नीचे चैतन्य चैतन्य। रखिए। पिंड जो है ना, ये चैतन्य पिंड जो है ये उपयोग, ये ज्ञान दर्शन का व्यापार। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। तो ये शब्द जैसे ही सुनाई दे तो बाकी सबसे भेद विज्ञान करने की जो उत्तम विधि है वो हमारे अंदर प्रारंभ हो जानी चाहिए। ख्याल में आती है बात? तो तीन बातें कही। काम तो स्वसंवेदन से होगा, स्वयं को स्वयं के अनुभव से। कैसा अनुभव? वो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की ओर पहुंचना। ये जो है जान रहा है, जान रहा है, ये जो इस समय भी ये जो शब्द हम सुन रहे हैं, इन शब्दों को सुनने वाला जो चैतन्य तत्व विराजमान है वो मैं हूँ। ख्याल में आता है? इस चैतन्य चिन्ह से आत्म तत्व को पहचानना और उसमें अपनापन करना। ख्याल में आती बात? अदिति जी हाँ भैया। कहाँ हो, क्या ख्याल आ रहा है? इसी समय ये शब्द जो सुन रहे हो, ये शब्द को सुनते समय ही इन शब्दों में जो ये इन शब्दों को जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ। ये जिसने जाना, ये जाना, अब ये प्रयोग अपने को करना होगा। तो इसको बोलते हैं लक्षण से, लक्ष्य के अनुभव से। ऐसा ज्ञानवान तत्व मैं हूँ, है ना। अब ये स्वसंवेदन नंबर 1, अर्थात लक्षण से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना। ये कैसे होगा? ये अभ्यास से होगा। अभ्यास की भावना निरंतर बारंबार प्रयोग करने से। मैं ये जान रहा हूं ना, मैं जान रहा हूं, मैं जानन 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 जानन, ये जो अभ्यास चाहिए। ठीक है भैया, सुना था संडे की क्लास में कि मैं ज्ञान वाला हूँ, अब उसके बाद 7 दिन मैं खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ, दुकान वाला हूँ, किचन वाला हूँ। कहाँ से काम होएगा? फिर सुनेंगे अगली बार, हाँ मैं ज्ञान वाला हूँ, ठीक है भैया। फिर क्या होगा? फिर अगले हफ्ते आएंगी। क्या कहते एक हैं? विवरण क्या हो रहा है। इसलिए कहा अभ्यास से। ज्योति जी बात समझ में आती है? इसी समय अभ्यास कीजिए कि ये जानने वाला तत्व तो मैं हूँ, खाने पीने विकल्प करने वाला, राग द्वेष करने वाला ये मेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष होते आत्मा में ही है, अभी तो राग से भी आत्मा को आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, बट एटलीस्ट उससे उतना ही समझ में आएगा कि शरीर से भिन्न मैं हूँ। पर राग से भी भिन्न मैं हूँ, उसके लिए तो यही लक्षण काम आएगा कि मैं जानने वाला हूँ, उपयोगो लक्षण। ये इस समय जो ज्ञान दर्शन का व्यापार हो रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, इस समय भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है। ये जो हो रहा है ये किस में हो रहा है? ये मैं हूँ, ये स्वसंवेदन। इस इस बिल्कुल। इस ज्ञान के माध्यम से उस आत्म तत्व तक पहुंचकर उसमें अपनापन स्थापित करना। ख्याल में आती बात? ये ज्ञान की तरंग उठी कहाँ से है? ये जहां से उठी है, वो जो स्रोत है, वो स्रोत मैं हूँ। सूर्य की किरण को बैक ट्रेस करते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, पहुंचो आखिरी तक। कहाँ है इसका स्रोत? ये है लक्षण से लक्ष्य की ओर जाना, उस स्रोत को पहचानना। ख्याल में आती बात? इसका अभ्यास करना, इसके अभ्यास की भावना करना। कब तक करना? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। कहा है आचार्य अमृतचंद देव का कलश है, जहां तक मुझे ख्याल है ना? ये भेद विज्ञान की भावना कब तक भाना? तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो प्रतिष्ठित जाए। हो जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठा है। वह अभ्यास भी, अब ये अभ्यास करना है, ठीक है, अभ्यास करेंगे तो कैसे करें? आंखें बंद करके हम तो बैठते हैं, सो हमें तो दुनियादारी दिखाई देती है। तो कहते हैं भैया उसके लिए गुरुओं का उपदेश चाहिए। ऐसे आंखें बंद करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। जिन वाणी की बात सुनकर समझकर गहराई से विचारने के लिए आंखें बंद करोगे तो वो जिनवाणी की बात समझ में आएगी। ख्याल में आती बात? और ऐसे तो आंखें हम रोज बंद करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, सही है। है ना? इसलिए कहा कि भैया गुरु के उपदेश चाहिए। गुरु के उपदेश का अंतरंग में बारंबार विचार करना। कर गुरु विचार के करना। उपदेश से अर्थात, हाँ सॉरी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो राजचंद जी ने कहा ना, कर विचार तो पाम, वो वाली बात याद आ बराबर, रही थी। ठीक बात, ठीक बात। तो गुरु के उपदेश से अर्थात जो धर्म के आचार्य हैं, धर्म को समझने वाले जीव हैं, उन ज्ञानी धर्मात्माओं तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद विज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से वह अभ्यास होता है। वह उस प्रकार स्वात्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से मोक्ष सुख का अनुभव करता है। क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है, अन्य को नहीं। कोई अन्य मोक्ष सुख चाहे या कहे कि मुझे मिल गया, नहीं। तो मोक्ष सुख किसको होता है? जो कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है। कर्मों से भिन्न आत्मा का जो अनुभव करता है उसको क्या मिलता है? हमारे दो प्रश्न थे इस गाथा। पहले तो उपाय क्या है और उस भेद को जानने से लाभ क्या होता है। तो पहले प्रश्न का उपाय तो दे दिया, 3 बातें। स्वसंवित्ति कैसे होगी? अभ्यास से। अभ्यास कैसे होगा? गुरु के उपदेश से। 3 बातें ख्याल में आ गई? स्वसंवेदन से करना है, स्वसंवेदन अभ्यास से होगा, अभ्यास गुरु के उपदेश से शुरू होगा। फिर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वह निरंतर अविच्छिन्न रूप से मोक्ष सुख का अनुभव करता है। करता है। ये क्या बात करते हो? हम आज ये बात मान लेंगे तो हमको क्या मोक्ष हो जाएगा? हाँ, जिनागम में 5 प्रकार के मोक्ष कहे, उसमें एक मोक्ष है जो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, दृष्टि उसका मोक्ष। नाम है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि में आपको पर से भिन्न पना भासित हो गया, ये दृष्टि मोक्ष है। और जितना उस समय जितने अंशों में कर्मों का नाश हुआ है, उतने अंशों में आपको सुख का वेदन भी प्रारंभ हो जाएगा। ख्याल में आती बात? मोक्ष सुख का अनुभव करता है। जो जितना गहरे उतरेगा वो उतना आनंद का वेदन करेगा, जितनी कषायें उसकी कम होंगी। मैं यहाँ रुकता हूँ। एनी क्वेश्चन? भैया ख्याल आती है बात? हाँ बताइए। भैया अविना भावी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा होगा अनुभव करने अविनाभावी वाला। मतलब होता है एक के बिना दूसरे का ना होना।
जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां वहां सुख होगा ही होगा। ज्ञान और सुख की मैत्री है। ज्ञान और सुख में अविनाभावित्व बना है। हम कहते हैं हमें ज्ञान तो बहुत है, आनंद नहीं आ रहा, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, वो क्षम ज्ञान है। आत्म तत्व का ज्ञान हो और आनंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुपर भेद विज्ञान हो और आनंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुपर भेद विज्ञान के और आनंद का अविनाभावीपना है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आनंद। ख्याल में आती बात? हाँ भैया। अबिना भावित्व, इसके बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है ना? देखिए तत्वानुशासन का क्या रेफरेंस दिया, उसका ही, आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा, अभी तो दृष्टि मोक्ष की बात की, पर अनुभव करते करते यह आत्मा, मतलब उसमें और लीनता करते हुए आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है, और वाणी के अगोचर, जो वाणी से नहीं कहा जा सके, ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। ये उसका फल बताया। विषय क्या चल रहा था ओवरऑल, कि भैया कर्म अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना कर रहे हो। दुनिया की भी ये रीत है कि बेवकूफ मत बनो, दूसरे के खाते में पैसे जमा मत करो, दूसरे की कॉपी के आंसर सॉल्व मत करो, अपना करो। तो अपना कैसे करें, भेद विज्ञान कैसे करें? तो अपना कैसे करें, तो ऐसे करें कि स्वानुभव से प्रमाण करो, अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास कैसे हो? गुरुओं के वचनों से। अच्छा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? आनंद मिलेगा। यही तो तुम्हें चाहिए, यही तो तुम्हें इष्ट है। ख्याल में आती बात? एक भागचंद जी साहब हुए, भागचंद जी छाजेठ जी, उन्होंने सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने शुरुआत में कोट किए दो छंद, कि भैया इस काम को करने में कोई क्लेश भी नहीं होता, पैसा भी खर्च नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी नहीं पड़ता, किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ती, है ना? इतने सब काम होने पर भी ये जीव ऐसा काम, ये आत्मानुभव नहीं करता, ऐसे आनंद के मार्ग से नहीं जुड़ता। हमें तो बड़ा आश्चर्य है ना? इसलिए तुम जुड़ो, जुड़ो, ऐसी प्रेरणा उस छंद में उन्होंने दी। तो क्या कहा? ख्याल में आती है बात? कि ये आनंद का अनुभव करने का मार्ग है। बात ख्याल आती है? चलो हम जा रहे हैं फिर चाचा। क्या समझ में आया? कुछ कहना चाहेंगे? क्यों श्वेता जी? डिशेस बनाने के लिए तो किचन में जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वो सब चीजें भी घर में होनी चाहिए। कितनी पराधीनता है। और ये सुपर भेद विज्ञान करना कितना स्वाधीन काम है। खुद ही को करना है, और जब चाहे तब कर सकते हैं। क्या कहते लेकिन हैं स्वाति जी? क्या अनादि ख्याल का में आता है? अभ्यास ऐसा हो गया ना, ये मोह का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है, हाँ, अनादि का ठीक अभ्यास बात है। ऐसा हो गया। इसीलिए इसीलिए तो आज गुरु अपने को वो आ, क्या बोलते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि भैया घबराओ मत, बहुत आसान काम है, हो जाएगा, कर लो। करे किया नहीं है, बस उतनी ही दूर है। वो ये दूसरे की ख्याल में कॉपी आती में बात? लिख रहे हैं देखें बात, आगे। वो ये सारी की दूसरे की कॉपी में लिख रहे हैं, दूसरे की कॉपी में ज्यादा ध्यान है, अपनी कॉपी में ध्यान नहीं है। सही बात है। बात वही है, बिल्कुल कल्पना वो है ना, वासना मात्र, वास्तव में वासना में सुखी। अब जैसे बैंक में पैसे जमाए, हाथ भी नहीं लगे उनके, टच भी नहीं हो रहे कुछ रुपये, लेकिन एक बस हाँ संतुष्टि है कि हाँ पैसे हैं, अपने आप को करोड़पति मान रहे हैं। वही ठीक है बात। बस वास्तव। अच्छा है, इस तरीके से आप लोग चिंतन किया कीजिए, है ना? शब्दों में भले बोल पाओ नहीं बोल पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट अंतर में इस बात को गहराई से फील करने के लिए कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, घर गृहस्थ, अब ये आगे ये भी प्रश्न आएगा, चलो मैं उसको रिवील नहीं करता हूँ अभी, आगे देखेंगे। मैं भावार्थ को पढ़ता हूँ फिर। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्र अभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। पर से भिन्न आत्मा का सतत कब करना अनुभव भैया? निरंतर करना सतत अनुभव अनुभव करो, अपने को आपरूप अनुभव हो, करना। आनंदित रहो, उसको ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है। स्वाध्याय एवरीडे, तत्व विचार हर क्षण। एवरीडे, अच्छा तत्व विचार एवरीडे नहीं, अच्छा, कोई हर कोई क्षण। दिन हर क्षण होना चाहिए, है ना? सही है है। कोई स्लोगन है, मुझे ख्याल नहीं है। अ, कुछ चीजें दिने दिने पर ये क्षणे क्षणे, ऐसा। तो तत्व विचार क्षण क्षण होना चाहिए। तत्व विचार कोई स्पेसिफिक टाइम जोन में करने वाला काम नहीं है। क्या कहते हैं श्वेता जी? खाना बनाते हुए तत्व विचार हो सकता है कि नहीं? हो स्वाध्याय सकता है, नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। स्वाध्याय मतलब आप सुन नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं कुछ पा हो रहे हो, सकता बोल नहीं पा रहे हो, पर तत्व विचार तो कर ही सकते हो। सही बात है, कर तो सकते हैं भैया, पर वही हाँ, कोई नहीं बात नहीं, हो अभ्यास पाता से हो बार जाएगा, बार। हो जाएगा। अभ्यास से करेंगे, विचार करेंगे। और इसके लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल मार्ग बताऊं आपको। हाँ। मैं ऑफिस जाता था पहले, लॉकडाउन के पहले, तो 1 घंटा लगना है, आधा घंटा लगना है, जितना भी टाइम, ट्रेवल टाइम। अगर उसके 10 मिनट पहले मैं कुछ पढ़कर जाऊं, सुनकर जाऊं कि भैया मैं 1 घंटे अब इसका विचार करूं, तो वो 1 घंटा मेरे लिए यूटिलाइज हो गया। और अगर पढ़ सुनकर नहीं जाऊं तो 1 घंटे खिड़की से, बस से इधर उधर ताक लो, देख लो, झांक लो, ऐसे ही होता है ना? ख्याल में आती बात? हाँ सही है। तो आपको पता है कि आपको 2 घंटे किचन में काम करना है, ठीक है? जाओगे आप, 10 मिनट कोई विषय अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में, अपने चिंतन में लेके जाओ कि मुझे इस बात का निर्णय करना है। अब दिमाग अपना काम करता रहेगा, हाथ अपने काम करते रहेंगे। तो ये भी तो एक चिंतन ही हो गया ना भैया जी, हाथ अपने काम कर रहे हैं, मतलब शरीर अपना काम कर रहे हाँ हैं। हाँ, अब जैसे खाना बना ठीक रहे हैं बात, तो खाना अपनी योग्यता से बन रहा है, हम तो उसको जानने वाले हैं। ठीक बात, ठीक बात। ये चिंतन है ही, ऐसा ही क्या है। है कि मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि हमें जो लगता है ना हमारे पास टाइम कम है और हम उसको बढ़ा तो सकते नहीं है, अब हमारा तो हो ही नहीं पाता है, हमारा तो हो ही नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, इसका मतलब ये है कि भैया उसको जरा 10-15 मिनट शांति से थोड़ा समय दे दो। ये भी भैया स्वाध्याय के अंग में ही तो आता है, स्वाध्याय के बिल्कुल, 5 अंग जो कहे गए हैं। हाँ बिल्कुल, अनुप्रेक्षा ही है, इसी उसी की ही बात अपन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सुनकर विचार करके फिर उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में चलाते रहो, उलझन को सुलझाते रहो कि यहाँ तो ये कहा है, मुझे तो ये लगता है, यहाँ तो ये कहा है, मुझे तो ये लगता है। अब वो चिंतन किसी भी चीज का हो सकता है। मुझे तो लगता है रोटी मैं बनाती हूँ, पर ये कह रहे हैं अपनी योग्यता से बनती है। अब देखते हैं जरा इसमें हो क्या रहा है। ये विचार करने में आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? तो हम कहते हैं कि हमारा तो नहीं हो पाता, हमें तो समय नहीं मिलता, है ना, इसके लिए तो बहुत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। नहीं भैया, बहुत नहीं, सम्यक चाहिए। क्या कहा? सही है, सम्यक चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया। सही है है। ना? और हमें पता है कि भैया घर गृहस्थी में हमसे ये उलझने तो छूटने वाली है नहीं, काम तो हमें करना ही है। मुझे ऑफिस का काम करना है, किसी को किसी का चिंतन करना के बीच भी करना है ना? पड़ेगा। पर हम सुबह उठकर शांति से
पे विचार करें, या कोई काम हम जब करने जा रहे हैं तो उसके पहले विचार करें कि 8 घंटे ऑफिस के लैपटॉप पे बैठ के मुझे ये सब करना है। उस समय मैं अपने आप को इस तरीके से भूलता हूँ। तो जरा आज करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे कि जब जब मैं भूलूंगा तब तब मैं ये बात को बार बार याद करूँ। 8 घंटे आपने स्वाध्याय कर लिया, ख्याल में आती है बात? पर भैया जी ये विचार कंटिन्यू नहीं रह पाता ना, मान लो जैसे ये विचार करते हैं तो फिर वो कोई दूसरे बात काम हो जाते हैं। वो बाहर हम चला बट जाता है प्रैक्टिस बाद तो में। कर ही नहीं नहीं, सकते हैं ना, कैसे? उपयोग जितना मतलब उपयोग प्रैक्टिस सही नहीं, करेंगे तरीके से उतना हो हो बिल्कुल नहीं जाएगा। जाएगा। रुकेगा। काम कोई नहीं रुकेगा, काम कोई नहीं रुकेगा। ये तो धीरे धीरे इतना अभ्यास आपका बन जाएगा कि आपको, और ऐसा होता है, गाड़ियां चलाते हैं लोग इतने गाने सुनते सुनते, आप तत्व विचार करते करते खाना नहीं बना सकते। कुछ नहीं मतलब होगा, एक आध दिन उपयोग नमक कम उपयोग ज्यादा हो नहीं, जाएगा। एक्चुअल में हो तो मल्टी सकता है, टैलेंटेड है अपने भैया। अपने उपयोग की कमी है, बात ये कि अपना उपयोग इस समय मतलब इधर नहीं लग पाता है कंटिन्यू, हाँ, लगता है इसलिए अपने नहीं है उपयोग क्योंकि की आज तक कमी हमने है। लगाया नहीं है। हम हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल सही अपने, बात बात है जो, भैया। है ना, हाँ छोटे बात छोटे सही है। उपाय हैं। हम जो हाँ अभी तीन बात तीन अपने कर चार रहे हैं चार ये पुरुषार्थ तो काम बहुत इकट्ठे छोटे कर छोटे। लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा अपने रहे ही हैं। पुरुषार्थ की कमी है, बात वही है सारी। हाँ, नहीं, तो इसको कोशिश इसको रोने की करेंगे, कोई बात कोशिश नहीं है, करेंगे। मतलब पुरुषार्थ की कमी, ये थोड़े थोड़े भारी वर्ड हो जाते हैं। मैं आज आपको से एक ही करेंगे। छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ, मतलब सही मैं, है। और मैंने ये प्रयोग किया है। ऑफिस जाने के पहले 10 मिनट 5 मिनट कोई ग्रंथ का कोई वाक्य मैंने पढ़ लिया, अब हम्म, उसका चिंतन करने के लिए मेरे पास एक नहीं घंटा अच्छा, पूरा है। हाँ अच्छा ये प्रैक्टिकल सही है, अच्छी अच्छी लगी ये बात है, इससे भी प्रेरणा याद मिलती है करना वैसे। भी आसान हो जाता है भैया, अच्छा है ये भी। आसान हो सॉरी, जाता है। कुछ भी याद करना है, हाँ सामने से बराबर, लगा के याद करते रहो, बराबर है, बराबर है। तुरंत भी चलेगा उस चीज का फिर बराबर। होगा थोड़ा बहुत आपका नमक कम ज्यादा हो सकता है कभी किसी दिन, उपयोग इधर चलते चलते, बट फिर भी एक प्रैक्टिस बनेगी, एक धुन बनेगी। राशि जी ने कुछ कहा कि जिसे प्रायोरिटी देंगे उस पर उपयोग लगेगा, ठीक बात है। हाँ सही है। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटी वाला। अ, सही मायने में एक असली जैनी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य कमाना धमाना नहीं है, खाना पीना नहीं है। ये कमाना धमाना खाना पीना तो साइड गोल है, असली गोल को तो वो एवरी डे जीता है, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। ये तो उसमें सहायक है। वो आईआईटी का उदाहरण लिया था ना हमने, आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने वाला, आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने वाला, है ना, पीएससी के एग्जाम को क्रैक करने वाला बंदा सोता भी है तो वो पीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सोता है, नहीं सोचता है, सही है। खाता है तो भी वो उसी के लिए करता है। तो ऐसे हमारे जीवन के सब लक्ष्य हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और ये मैंने बाहर अंदर से शुरू कर दी बात, बाहर से भी करें तो कमा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और काम कर रहे हैं। अरे ये सब सभी काम तरह से इसलिए के लिए है कि सही मुझे है। उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अच्छा, बिल्कुल सही खाना है। बनाने से कैसे उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे? अरे खाना इसलिए बना रहे हैं कि देह चलती नहीं है, इस देह को स्थिरता मिले, फिर हमारा उपयोग जितना बचे वो हम अपने स्वाध्याय में लगाएं। सो हमारा मेन एम तो रह गया बाजू में। हाँ, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, याद है, कहावत है, करने कुछ आए थे करने कुछ लग गए। और ये मनुष्य भाव मिला वास्तव में इसी के लिए था। बात ख्याल में आती है? तो कर पाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भैया जी, प्रैक्टिकल में हाँ लेंगे भैया, आपके अनुसार। बिल्कुल। है ना? हाँ, चलिए अच्छा है, आप और इस पर विचार कीजिएगा। पर एक और बात ख्याल रखिएगा, हम्म, प्रैक्टिस भी उस 1 घंटे आप करो, अच्छी बात है, पर उसके लिए भी थोड़ा बेस चाहिए पहले। जो यहाँ बोला ना, गुरु का उपदेश, तो हम्म, बारंबार सुनो विचार करो, सुनो विचार करो, इसमें हम धीरे धीरे इतने पक्के हो जाएंगे कि फिर हमारा वो चिंतन हमको करना नहीं पड़ेगा, वो सहज चलेगा। ख्याल में आती है बात? फिर उसके लिए कुछ अलग से भी नहीं करना पड़ेगा। जो अभी हम शुरुआत में तो भैया साइकिल चलाने में भी थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है,
तो शुरुआत में आपके बहुत सारे सपोर्टिव रहेंगे, भूल जाओगे आप। 5 मिनट आप उस प्रश्न से जुड़े रहे, फिर भूल गए, अरे क्या प्रश्न था, भूल ही गए, समझ में नहीं आया, कहाँ पहुंच गए, फिर उस ग्रंथ की लाइन को देखो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास के अलग अलग वेरिएंट आपको दिखाई दे सकते हैं, बट ओवरऑल मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि हम स्वाध्याय को, तत्व चिंतन को किसी स्पेसिफिक समय में नहीं बांधे, हर क्षण करने लायक ये काम है। ख्याल में आती है बात? अगला प्रश्न खड़ा होता है, देखिए फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है। आपने तो कह दिया, गुरु की बात आई अभी, तो यहाँ तो ठीक है धर्माचार्य के उपदेश से, पर इस मोक्ष मार्ग के संबंध में हम किसी को गुरु बनाना चाहें, मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में किसी को हम गुरु बनाना चाहें, तो कौन हमें मोक्ष सुख का अनुभव कराए, कौन हमारा गुरु बन सकता है, तब गुरु क्या कहते हैं, इस विषय को अपन अगली बार देखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं। दो गाथाएं आज अपन ने देखी कि भैया मूर्ख मत बनो, अपना काम करो, अपना उपकार करो, दूसरे का उपकार बहुत कर लिया। अब ये भेद विज्ञान करने से ये बात बनेगी, तो भेद विज्ञान कैसे हो और भेद विज्ञान का फल क्या है, ये दो बातें आज अपन ने की। गुरु के उपदेश से, निज पर के भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान के अभ्यास से और स्वसंवेदन के बल से, ये उसका उपाय है। और फल क्या होता है? निरंतर मोक्ष सुख को वेदता है, आनंद में रहता है ना। वैसा आनंद हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? आनंद तो चाहिए ही। है ना, आनंद तो चिदानंद चाहिए। दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, अटापटी। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। अब ऐसा सुख रस चाहिए हो तो बिल्कुल यही काम करने लायक, बिल्कुल करेंगे। है ना। विचार कीजिएगा, विशेष चर्चा अपन करेंगे। एनी क्विक कमेंट, एनी क्विक पॉइंट, कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये बैंक वाला उदाहरण आपका ये काफी सटीक रहा, बैंक वाला है, परीक्षा वाला है, ये सब अपने जीवन पे लागू होते हैं। ठीक बात है। छड़ छड़ कसायों के प्रसंग से बचने के लिए हमें छड़ छड़ का चिंतन भी बहुत जरूरी है और उसका अभ्यास बढ़ाना ही चाहिए और बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बढ़िया। ये जो भावनाएं हम ऐसे प्रबल करते हैं ना, इनका बहुत बेनिफिट है। इन भावनाओं के बल से ही हमें तत्व विचार के अवसर मिलते हैं, और जहाँ नहीं होता है वहां हम तत्व विचार के खोज लेते हैं। ऐसी भावनाएं हमारी प्रबल होनी चाहिए। बहुत अच्छा। और बताइए, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, अच्छा है, आप लोग और विचार कीजिएगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी लोग 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़िए। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म गुरु सभी को जय जय जैन जिनेंद्र। पंडित जी। जय प्रश्न जिनेंद्र स्वीकारते भैया। हैं। कोई अपने साधर्मी हो जो रह गए हो, आ नहीं पा रहे हो, तो उनको बोलिएगा भैया रिकॉर्डिंग से कैचअप कर लें, है ना। जी भैया जी। आप सभी लोग आपस में एक दूसरे से भी जुड़िए। सभी को अभी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय श्री जिनेंद्र सभी को।